हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। एक और नया दिन, एक नई सुबह उसने हमारे जीवन में जोड़ी है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस दिन के लिए, आज की इस नई सुबह के लिए मेरे परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हम अपना होठों रूपी स्तुति बलिदान प्रभु आपके सम्मुख प्रभु हम चढ़ाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सुरक्षित रखा है मेरे परमेश्वर पिता। हर तरह से प्रभु और हर बुराई से, हर एक बीमारी से परमेश्वर आपने हमें बचा के रखा है प्रभु पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, आज इस ऑनलाइन सर्विस को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। प्रभु आज जितने देख रहे हैं इस समय, जितने सुन रहे हैं मेरे पिता, उन सबको मेरे पिता मैं यीशु मसीह आपके नाम से ब्लेस करती हूँ मेरे पिता। आज की इस आराधना के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता। प्रभु आपकी आराधना में आपका अभिषेक है मेरे पिता। आपके वचन में लिखा है कि इजराइल का परमेश्वर अपनी स्तुति में विराजमान होता है। पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच में हैं, हमारे साथ है मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु आपके आत्मा की अगुवाई में होकर प्रभु हम प्रार्थना करें, आराधना करें। हालेलुया। आगे के वचन को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। जैसा आप चाहते हो मेरे पिता, हम सब सुनने वालों के लिए मेरे पिता वो वचन प्रभु बहुत ही आशीषमय मेरे पिता, और हमें जीवन बदल देने वाला प्रभु वो बहुत ही वचन होने पाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। जो मसीह
हमारा परमेश्वर मुहैया कराने वाला, हमारा परमेश्वर शांति देने वाला है। वो यहोवा शालोम है जो हमें शांति से भरता है। प्रभु के वचन में लिखा है कि उसकी शांति हमारे ऊपर राज्य करती है। हालेलुया। और हमें अंगीकार करते हैं कि प्रभु की शांति हमारे ऊपर राज करती है बहुतायत से। हालेलुया। यहोवा हमारा चरवाहा है, इसलिए हमें किसी भी बात की कोई कमी घटी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। भज पावन तग यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। भज पावन तग यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। यीशु नाम मंगल नाम, यीशु मंगल नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु
नाम, वो यीशु का नाम, वो सर्वशक्तिमान यीशु का नाम। हालेलुया। वचन में लिखा है कि इस आकाश के नीचे पृथ्वी पर सिर्फ एक नाम दिया गया है, यीशु मसीह का नाम, जिसमें उद्धार है। हालेलुया। जिसमें हम सब कुछ पाते हैं। हालेलुया। जो भी हमें चाहिए उस यीशु नाम से हमें मिलता है। हालेलुया। हम धन्यवाद करेंगे ऐसे परमेश्वर का कि हम स्तुति कर रहे हैं उस जिंदा प्रभु की। हालेलुया। वो जिंदा प्रभु है, वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन पाता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नित्य में बदल देता। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नित्य में बदल देता। धन्यवाद, धन्यवाद यस लॉर्ड यीशु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू है यहोवा निस्सी, विजय हरदम देने वाला, तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू है यहोवा निस्सी, जय हरदम देने वाला। धन्यवाद, धन्यवाद यस फादर यीशु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद। यस लॉर्ड, यीशु आपका धन्यवाद करेंगे मेरे पिता। प्रभु इस लॉकडाउन सिचुएशन में, इस पैंडमिक प्रभु जी टाइम में
प्रभु आप हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा कर रहे हो मेरे पिता, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि मैं अकाल के दिनों में तुम्हें तृप्त करूंगा, तुम हमेशा हरे भरे रहोगे। हालेलुया, किसी भी बात की तुम्हारे जीवन में कमी घटी नहीं होगी। यहाँ पर प्रभु ने कंडीशन ही जोड़ा है, प्रभु ने हर समय के लिए बोला है कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ, इसलिए तुम्हें किसी भी बात की कोई कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया, निश्चय भलाई और करुणा हमारे साथ प्रभु की हमेशा बनी रहेगी और बनी हुई है, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, वो यहोवा यीरे है, मुहैया कराने वाला परमेश्वर। अगर आप भूल चुके हैं तो इस समय उसको पुकारें, सच में प्रभु कि आप यहोवा यीरे हैं, हमें मुहैया कराने वाले परमेश्वर, उपाय करने वाले आप प्रभु हैं। हालेलुया, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता कि इस समय आप सब कुछ प्रभु जी आपकी ओर से हमारी हर एक आवश्यकता पूरी हो रही है मेरे परमेश्वर। हम किसी भी समय किसी भी बात की कोई कमी घटी में नहीं रहेंगे। हालेलुया, क्योंकि यहोवा हमारा चरवाहा है। हालेलुया, अकाल के दिनों में हम तृप्त रहेंगे, हर समय हम तृप्ति में रहेंगे। हालेलुया, हम जीवन भर तृप्त होके रहेंगे। हालेलुया, ओ रबा शंदा रबा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पिता प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता कि हम हर समय तृप्ति में रहेंगे मेरे पिता, हम हर समय भरपूर रहेंगे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आपने अपने वचन में कहा है कि जहां तुमने बोया भी नहीं है वहां तुम काटोगे। हालेलुया, हालेलुया, यस लॉर्ड, हम अंगीकार करते हैं कि जहां हमने बोया भी नहीं है वहां से हम काट रहे हैं मेरे पिता, और हम काटेंगे मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। थैंक यू लॉर्ड, से भले परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद करेंगे उसका। हालेलुया, हालेलुया, प्यारे प्रभु आपकी स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ, आप अपनी स्तुति में विराजमान है मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, सब जगह आपकी शांति की घोषणा मैं करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, आगे के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं, फिर से पूरी ऑनलाइन सर्विस को प्रभु आपके ब्लड में कवर करती हूँ लॉर्ड। जितने देख रहे हैं सुन रहे हैं मेरे पिता, आप उन्हें आशीषित कर रहे हो, मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको आज के ऑनलाइन सर्विस में मैं स्वागत करता हूँ। आमीन। हमारा प्रभु भला प्रभु है, उसकी करुणा सदा की है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। आमीन। आप पहले से आशीषित है। प्रभु यीशु आपके लिए मेरे लिए 2000 साल पहले इंसान के रूप में प्रभु स्वर्ग छोड़कर उतर कर आए थे, हमें आज़ाद करने के लिए, पाप से, श्राप से, बीमारी से मुक्ति दिलाने के लिए, और हमें प्रभु अपने बेटा बेटी बनाने के लिए। आमीन। तो आप डरिए मत, इस कोई भी संकट के समय पे हम समझ सकते हैं, हम जान सकते हैं कि हमारा प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया, प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। प्रभु फादर वी थैंक यू लॉर्ड कि आज हमारे साथ जो भी ब्रदर्स सिस्टर्स जुड़े हुए हैं उन सबको आपके सम्मुख में लेकर आते हैं। Father, we thank you for your glorious presence, Lord, जो हमारे बीच में मौजूद है। प्रभु प्रार्थना करते हैं सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु यीशु के नाम से विश्वास मजबूत होते रहे और विश्वास को कार्य पे लेकर आकर प्रभु इस संसार के ऊपर वो विजय देख सके, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ जो कुछ प्रभु से उत्पन्न होता है वो संसार के ऊपर विजय पा चुका है, और वो विजय पाने का सामर्थ जो है तुम्हारा विश्वास ही है। तो प्रभु हम विश्वासी है, हमारे अंदर आपका विश्वास है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रकाशन की आत्मा से हमें भरने के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हम 2 वीक से वी कुडंट एबल टू, क्योंकि हम ऑनलाइन पे हम कर रहे थे गूगल मीट के थ्रू, बट नाउ वी विल कंटिन्यू आवर स्टडी। विश्वास मतलब वचन का सामर्थ के बारे में। We are going to study the power of our words. Amen. Power of our words. कि वचन के, हमारे वचन पे सामर्थ क्यों है? वचन क्या? क्योंकि everyone speaks, और हर एक इंसान जो है we all speak. Amen. So इतना कॉमन है कि हम बात करते करते हम इतना कॉमन हो चुका है, sometimes we forget कि वो words, what does it mean? What does words mean?
और वचन को रियल समझना है तो हमें विश्वास को जानना जरूरी पड़ेगा। आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है प्रभु जो वचन है आदि में उन्होंने सारे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। आमीन। और यूहन्ना 1 में लिखा हुआ है आदि में वचन था, वचन प्रभु के साथ था, वचन ही प्रभु था। The word was God. Amen. But God used, the word used something. वचन जो है, आमीन, विश्वास के द्वारा सब चीज को रचाया कर बनाया कर बाइबल इब्रानियों 11 में लिखा हुआ है। आमीन। सो इट्स वर्ड्स, प्रभु का वचन और प्रभु का विश्वास को हम अलग नहीं कर सकते। दे आर जॉइंट टुगेदर। लाइक हम कॉमनली डिस्क्राइब करते हैं, एक कॉमन सेइंग है, एक मैन इज एज गुड एज हिज वर्ड्स। एक इंसान उसकी शब्द जितना ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्टवर्थी है, उतना ही जितना भरोसा कर सकते हैं उतना ही उस आदमी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। आमीन। एक आदमी अगर झूठ बोलने वाला है, हमेशा झूठ बोलता है, उस आदमी के शब्द में वी डोंट ट्रस्ट इट मच। कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं, कुछ लीडर्स हम देख सकते हैं जो झूठी भाषण देते रहते हैं। वी डोंट ट्रस्ट दोज वर्ड्स बिकॉज वी नो वो होने वाला नहीं है। बट सर्टन पीपल है जो अपने शब्दों के ऊपर अपने अंदर उन्होंने बांध कर रखा है उस वचन के साथ। एंड व्हेन दे स्पीक दे नो व्हाट दे आर स्पीकिंग, कंट्रोल्ड स्पीच, और वो स्पीच पूरा करने की वो पूरा कोशिश करते हैं और पूरा करते हैं। उस पीपल को हम भरोसा कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं ये लोग अगर एक बार बोल दिया यार वो खरखरी छोड़ेंगे, हम विश्वास कर सकते हैं। उसने 9 बजे बोला तो 9 बजे रहेगा। 10 बजे वो अगर बोल रहा है कि मैं काम कर दूंगा तो कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका वचन जो है, दैट पर्सन इज ट्राइंग टू फुलफिल हिज वर्ड। आमीन। तो पहला प्रभु ऐसे ही है, प्रभु अपने वचन के ऊपर खुद भरोसा करते हैं। आमीन। ही ट्रस्ट हिज ओन वर्ड्स, और उस वर्ड को एक बार उन्होंने जुबान से बोल दिया तो उस वचन को पूरा करने के लिए ही सीज दैट हिज वर्ड्स कम्स टू पास। हालेलुया। तो इसलिए जरूरी है कि हम पहले विश्वास को जानें, विश्वास क्या है करके। क्योंकि जब भी मैं नोट किया व्हेन आई गो अबाउट पीपल्स हाउस टू प्रे और कुछ बताने के टाइम पे, और मैं जब बोलता हूँ मैं अक्सर आई यूज्ड टू टेल बीमारी है या डिमोनिक प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम्स में रहने के टाइम पे आई जनरली गिव देम ए काउंसलिंग। बोलता हूँ अब घर पे प्रभु के वचन के सिवा और कुछ बोलिए मत, हमेशा जो है वर्ड्स डिक्लेयर करते रहिए प्रभु के वचन के साथ सहमत ही होकर। जस्ट एक डिमोनिक प्रॉब्लम है तो से लॉर्ड आई थैंक यू कि आपने मुझे आज़ाद कर दिया है। पुत्र अगर आज़ाद कर चुका है, पुत्र अगर आज़ाद कर दिया तो निश्चय मैं स्वतंत्र हूँ। पुत्र तुम्हें स्वतंत्र कर दिया तो निश्चय मैं स्वतंत्र हूँ, धन्यवाद प्रभु करके मैं बोलता हूँ। और मैंने नोट किया अक्सर दूसरे लोग इमीडिएटली दे थिंक दे आर हेल्पिंग मी, और उनको वो अपना सलाह देते हैं। हाँ, दुनिया में सब बोलते हैं पॉजिटिव बोलना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए करके। जब कभी कभी मुझे लगता था आई जस्ट स्टॉप देम एंड से पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव स्पीकिंग से मैं जो बता रहा हूँ अलग है। पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव स्पीकिंग इज ए गुड, एक नेचुरल रीति से अगर देखा जाएगा इट्स ए गुड प्रैक्टिस। आमीन। बट वर्ड ऑफ गॉड में जो लिखा हुआ है दिस इज समथिंग डिफरेंट। ये इंसानों ने या साइकोलॉजिस्ट लोगों ने नहीं बनाया, इट वॉज क्रिएटेड बाई गॉड बिकॉज गॉड हु इज ट्रूथ ही स्पीक्स ओनली लाइफ। आमीन। ही स्पीक्स ओनली लाइफ। आमीन। उस पैटर्न को फॉलो करना पॉजिटिव थिंकर्स और बाइबल थिंकर्स में बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि हमारा जो कन्फेशन है, हमारा जो प्रचार है, हमारा जो वर्ड्स है, इट्स ऑल बेस्ड ऑन प्रभु का प्रेम के ऊपर, और यीशु ने कलवारी क्रूस पर क्या किया है उसके अथॉरिटी पर हम बोल रहे हैं। आमीन। वी हैड ए सॉलिड फाउंडेशन। और पॉजिटिव स्पीकिंग पीपल और कुछ बोल रहे हैं, दे डोंट हैव एक फाउंडेशन नहीं है, एक नींव नहीं है। वो बोल रहे हैं बिकॉज साइंटिस्ट ने बोला है, बाकी लोगों ने बोला, बट व्हेन वी स्पीक हम किसके अथॉरिटी पर बोल रहे हैं कि यीशु ने कहा और वचन में कहा और वचन के अथॉरिटी पर खड़े होकर हम बोल रहे हैं। इट्स वास्ट डिफरेंस।
Hallelujah. So positive thinking is different from Bible thinking. Hallelujah. Hallelujah. तो it's necessary कि faith को हमें जानना है. What is faith? Amen. पहले हम बहुत बार हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में. विश्वास एक ऐसा वस्तु है जो आशा की हुई चीजों को हकीकत में लेकर आता है. बहुत सारे लोगों का, हम सबके अंदर एक आशा है. हम यही सोचते हैं कि काश अभी जो हालात है, हम क्या बोलते हैं, काश अगले महीना इससे बेहतर हो जाएगा. वो एक आशा है. ओके, अगले साल बेहतर हो सकता है, बेहतर हो जाएगा. वो एक आशा है. आशा, इट्स एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड विल हैपन. बट उस आशा को, उस होप को रियलिटी में या हकीकत में लेकर आने के लिए जो वस्तु यूज करते हैं उसको बाइबल कहता है विश्वास. Faith is the substance of things hoped for. Hoped for. Hallelujah. So we hope a lot of things. We want better lives. चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, आजादी चाहिए, शादी चाहिए. Everything, जो चीज आप आशा करते हो, बाइबल कहता है आप विश्वास से उसको हकीकत में लेकर आ सकते हैं. आमेन. क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन पे पूरा विश्वास से भरा हुआ है. Word of God is full of faith. Amen. पौलुस रोमियो 10:17 में कहते हैं, रोमियो 10:17. So then, faith comes by hearing and hearing by the word of God. अब विश्वास सुनना और सुनना मसीह के वचन के द्वारा आता है. आमेन. ध्यान सुनो, सुना हुआ वचन नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सुनना और सुनना प्रभु का वचन. क्या सुन रहे हो? प्रभु का वचन को. These words we keep continually hearing will produce, just like एक नेचुरल शरीर के लिए जैसे हम शारीरिक खाना खाते हैं और एक सामर्थ हमारे अंदर आता है जिसको हम बोलते हैं एनर्जी बोलते हैं या शक्ति बोलते हैं. हमें वैसी एक इंसान जो अच्छे पढ़ा लिखा हुआ आदमी, अच्छे संसार को समझने वाला आदमी, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? इज एन इंटेलेक्चुअल मैन. क्योंकि वो इंटेलिजेंस को कुछ फीड कर रहा है, कुछ खिला रहा है, इसलिए इसका इंटेलिजेंस अच्छा है, इसका IQ अच्छा करके बोलते हैं. सेम वे इंसान, हम जो रियल इंसान है, जो आत्मा है, आमीन, इस आत्मा के लिए प्रभु ने एक भोजन रखा है, खाना रखा है, जिसको आत्मिक खाना बोल सकते हैं, जिसको बाइबल कहता है प्रभु का वचन. यिर्मयाह नबी के किताब 15 में 15 में 16वां वचन 16th वर्स. यिर्मयाह नबी के किताब, जेरेमिया इंग्लिश में. यस. जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा. फिर से वो पढ़ो. जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया. I found your words and I did eat them. मैंने तेरे वचन को, आमीन, मैंने तेरे वचन को पाया है. जब मैंने उसको पता चल गया, मैंने उसको खाया करके रेरे में बोल रहे हैं. हालेलुया. Your words were found and I ate them. Your words was to me the joy and rejoicing to my heart. वचन एक इंसान खाने के जैसे जब खाता है, keep feeding the word, it produces a new strength called faith. एक strength विश्वास कर पैदा करता है. अक्सर लोग they want shortcut. जैसे रेडीमेड खाना अवेलेबल है, वैसे ही आजकल लोगों को भी, मसीह लोगों को भी एक बहुत बुरी आदत हो गया. पास्टर प्रे करो कि मेरा विश्वास और मजबूत रहे. विश्वास मजबूत रखना है तो ढंग से खाना खाओ, वचन का खाना खाओ, दिन रात वचन के साथ स्पेंड करो. कितना वचन पढ़ते हो? पास्टर टाइम कहाँ मिलता है आजकल? शॉर्टकट नहीं है इसके लिए. इफ यू नीड फेथ यू हैव टू फीड योर स्पिरिट मैन. आपकी आत्मिक मन इंसान को वचन का भोजन खिलाना पड़ेगा. वचन का भोजन आप खिलाते रहोगे, एक समय आप खुद महसूस करेंगे आपके अंदर विश्वास है. विश्वास को हम छू कर महसूस नहीं कर सकते. अब मुझे ज्यादा विश्वास है, कम विश्वास है, नहीं. द मोर यू हैव द वर्ड इनसाइड यू और यू हैव फेथ. आमीन. आपके अंदर वो फेथ पहले से ही है, मौजूद है. यहाँ पे यिर्मयाह ये कह रहा है कि मैं तेरे वचन को खाने के
जैसे खाया, माई हार्ट वॉज रिजॉइसिंग, मेरा हृदय जो है, आत्मा जो है आनंद बनाने लग गया। When the entrance of word, प्रभु का वचन जब अंदर जाता है, you will find there's a joy, एक आनंद आ जाता है अंदर। आमीन, हालेलुया। ये वचन जो है, क्यों? क्योंकि ये प्रभु का खुद का वचन है। उसके बारे में यिर्मयाह 1:12 में प्रभु बोल रहे हैं। देखिए थोड़ा सा, यिर्मयाह 1:12। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, यू आर सीन वेल, या? क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। आई एम रेडी टू परफॉर्म माई वर्ड। मैं अपने शब्द को पूरा करने के लिए मैं डिलीजेंट, आई एम चौकसी रखता हूं, मैं ध्यान रखता हूं कि मैंने एक बार बोल दिया तो उसको पूरा करने के लिए मैं उसका जिम्मेदारी लेता हूं। दैट्स व्हाट आवर लॉर्ड इज सेइंग। आमीन। जस्ट थिंक, ये हाथ में आपके और मेरे हाथ में जो बाइबल है, इस बाइबल का हर एक वचन के पीछे प्रभु प्रॉमिस कर चुके, इस वचन को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है कर प्रभु बोल रहे हैं। आमीन। That's the power. That's the power of the word of God. आज संसार में प्रॉब्लम्स, जब चैलेंजेस फेस करते हैं, I see बहुत सारे मसीह लोगों को देखता हूँ, they are also complaining like the world। संसार के जैसे वो भी कंप्लेन करना शुरू करते हैं, ब्रदर पास्टर प्रे करो, या they try to, उसके लिए सोल्यूशन के लिए संसार के जैसे वो भी ढूंढते हैं। आमीन। सो हम संसार में हैं, बट हम संसार के नहीं हैं। हमारा रीति, हमारा रहने का जो स्टाइल है, एवरीथिंग डिफर्स फ्रॉम द वर्ल्ड। अब यीशु को देखिए, यीशु शारीरिक में ही वॉज इन द वर्ल्ड, वो इस संसार में थे, उनको भी भूख लगा, प्यास लगा, थके हुए थे। ही हैड एवरीथिंग जो हम करते हैं, वही सारा चीज उनके पास भी था, एवरीथिंग। वो चलते थे, थके हुए थे, भूख लग रहा था, उनको प्यास लग रहा था, एवरीथिंग। आमीन। बट व्हाट वाज द डिफरेंस? यीशु इस संसार का जो सिस्टम है उसके अधीन नहीं, उनका जीवन को अगर नोट करोगे, हर एक जगह पे ही वॉज द डोमिनेंट फोर्स। वो वहां पे डोमिनेट करते हैं। ही बिगन टू रूल ओवर दैट सिचुएशन। चाहे वो एक फ्यूनरल सर्विस हो, फ्यूनरल सर्विस को वो जीवन का सर्विस बदल देते हैं। चाहे एक जगह पे जहां पे कमी हो, वो जाते हैं, उस कमी को परिपूर्ण करने वाले बन जाते हैं। जहां पे शांति नहीं है, उस घर पे पहुंचते तो वो शांति आ जाता है। wherever whatever situation might be, यहां वो जाने के बाद, जस्ट बता रहा हूं, he didn't act like God, he was just like a human being। but जैसे जाते हैं, we can see that he took authority over that situation, और सिचुएशन के ऊपर और राज्य करने लगे। और केवल वो नहीं, वही चीज प्रभु यीशु ने आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा वही चीज हमें दी। सो लैक ऑफ फेथ, ब्रदर मेरे पास विश्वास नहीं है करके अगर कोई विश्वासी बोल रहा है, इट्स नॉट गॉड्स फॉल्ट। वो प्रभु का प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम आपका है। आपने ढंग से वचन नहीं लिया है। यू आर स्टॉप फीडिंग योर स्पिरिट मैन। आपके आत्मिक मनुष्य को खिलाना आपने कम कर दिया है, बंद कर दिया। अब वर्ड सप्लाई को बंद कर दिया। Sometimes I have gone to certain churches पहले preaching के लिए नहीं, to attend certain places। वो preaching सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मेरे पास जो विश्वास है वो भी चला गया। कुछ प्रचारक लोगों को टीवी में या मैसेजेस सुनता हूँ, आमीन, because they are very good people, I love them, but सुनता हूँ, उनका preaching से ऐसा लगता है कि विश्वास कहाँ गया करके पूरा ड्रेन कर देते हैं पूरा। They suck the spiritual energy because wrong words। यही बाइबल है, but they didn't see it in the right perspective। गलत चीज के बारे में प्रीच करके, तुम्हें ऐसा रहना है, तुम्हें ऐसा करना है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या स्वर्ग जाओगे, तुम योग्य नहीं हो, all those things डाल के एक डर पैदा कर देते हैं अंदर। बट यीशु को देखो, जहां पे भी गए, आमीन, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में गए, with that he spoke life। he declared life। he declared peace। लाजरस मरकर 4 दिन हो गया, 4था दिन के बाद बॉडी, 3 दिन के बाद बॉडी सड़ने लगा। that was the condition। okay,
यीशु ने नेचुरल सिस्टम को छोड़कर ही स्पोक, वहां पे ध्यान से, ही स्पोक व्हाट ही वांटेड, डिक्लेयर किया उन्होंने, लाजरस बाहर निकल, लाजरस बाहर आया। आई डोंट थिंक उसका डिकम्पोज बॉडी कैसे ठीक हुआ, वी डोंट नो, मेडिकली प्रूव नहीं कर सकते हैं, बट इट हैपेंड। आमीन। और वो अकेले चुपके नहीं कर रहे थे, ये चमत्कार सबके सामने कर रहे थे, पूरे गांव के सामने, और उन लोगों के सामने जो इनके ऊपर हमेशा हाथ उंगली उठाने वाले, उनके सामने प्रभु ने चमत्कार किया। द वर्ड विल ऑलवेज डोमिनेट द वर्ल्ड। आमीन। मैं फिर से बोलता हूं, द वर्ड ऑफ गॉड, द वर्ड विल ऑलवेज डोमिनेट द वर्ल्ड। आमीन। आज एक चीज नोट चेक करो, जस्ट हैव ए चेक करो, जज योरसेल्फ। आज मीडिया, न्यूज मीडिया, जस्ट लिसन फॉर एन आवर और 2 hours, लिसन फॉर एन आवर और 2 hours, आपका डर बढ़ जाएगा, 10 times 20 times बढ़ जाएगा। यहाँ ऐसा लगेगा कि जैसे पूरा दुनिया में सबको हो गया, सब मर रहे हैं, सबको ऑक्सीजन कम हो गया, कोई बच नहीं रहा, एवरीथिंग, जो भी हॉस्पिटल जा रहे सब मर रहे हैं, एवरीथिंग। आमीन। जो आप नहीं सुनना चाहिए वो सब द वर्ल्ड इज डिक्लेयरिंग, स्पीकिंग। सिर्फ चित्र नहीं, चित्र के साथ दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं। आमीन। दैट्स व्हाई इट्स वेरी डेंजरस कि क्या सुन रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या सुन रहे हैं और किस रीति से देख रहे हैं, क्या चीज को देख रहे हो, आपके आंखों के सामने क्या। आमीन। फेथ जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आज, स्पेशली अभी के समय के लिए, अभी के समय के लिए जब चैलेंजेस ज्यादा दिख रहा है, यूज योर फेथ, यूज योर फेथ। यीशु ने हमेशा अपने विश्वास को यूज किया। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास जो है, देखो जब वचन प्रीच किया जाता है, whenever the word is preached, faith is there. आमीन। एक घटना हम देखेंगे, प्रेरितों का काम चैप्टर 10 14 सॉरी एक्ट्स 14 8 से 10 तक। प्रेरितों का काम 14 चैप्टर 14 8 से 10 तक। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था, वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। आमीन। स्टैंड अप स्ट्रेट एंड ही लीप्ड एंड वॉक्ड। आमीन। यहाँ पे एक ऐसा चमत्कार हुआ है लिस्ट्रा पे एक इंसान जो अपने पाँव पे क्रिपल था, पाँव के नीचे लंगड़ा था। आमीन। और वो कब से, माँ के गर्भ से, मतलब वो पैदाइशी लंगड़ा था। ओके, वॉज नॉट एबल टू वॉक, ही नेवर वॉक्ड। उसके पहले कभी अनुभव हुआ ही नहीं कि क्या चलना है, क्या होता है करके। बट ए इंसान को थिंक अबाउट उसका फैमिली मेंबर या उसके फ्रेंड्स, सब लोग कैसे देखते होंगे, क्या बोलते होंगे। कभी किसी ने तो उम्मीद दिया नहीं होगा कि एक दिन तू चल सकता है। सब हमेशा ये बोलते होंगे, तेरा लाइफ बस यही है, इसके साथ जीना सीखो। अभी जो न्यूज़ में बता रहे हैं, इस वायरस के साथ जीना सीख लो। हमें क्यों जीना सीखना ब्रदर? उस वायरस को निकालने के लिए तो प्रभु ने सामर्थ दिया है। आमीन। these things are not natural things। ये सारा चीज एक डिजास्टर्स डिमोनिक स्पिरिट्स है। आमीन। दुनिया जो बोल रहा है वो अलग है। हम मसीह होने के बाद यू हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, यू हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग। आमीन। दीज थिंग्स आर फ्रॉम द स्पिरिट वर्ल्ड। एक उदाहरण बता रहा हूँ। यस्टरडे एक मेरे क्लासमेट्स ने एक बुक का एक छोटा सा पार्ट को अंडरलाइन कर दे सेंड मी। ओके, एक लेडी है, इस लेडी ने, शी वॉज, उसको बोलते हैं प्रेडिक्ट करने वाली करके, बट शी इज़ नॉट ए मसीह नहीं है, डार्क वर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई है, अंधकार के दुनिया के साथ जुड़ी हुई है। और कुछ चीज़ वो अंधकार में दुनिया से देखकर वो प्रेडिक्ट करती थी। बहुत कुछ सही भी था, बहुत कुछ गलत भी था। ओके, एंड ऑफ डेज कर उन्होंने एक बुक लिखा है। आमीन। आई जस्ट वॉन्ट टू से, मतलब ये बताने के लिए
कि कहां से ये सारा चीज आ रहा है कर। मैंने कल जब आया था, आई वॉज थिंकिंग सिल्विया ब्राउन कर वो लेडी है, एंड ऑफ डेज कर उस लेडी ने पहले लिखे है एक चीज, लिखकर बहुत साल पहले लिखा है कि इन अराउंड 2020 के टाइम पे ए सीवियर निमोनिया लाइक इलनेस विल स्प्रेड थ्रू आउट द ग्लोब। पूरे संसार पे निमोनिया जैसे एक बीमारी पूरा दुनिया पे चलेगा 2020 में, अटैकिंग द लंग्स एंड ब्रोंटिकल ट्यूब्स। लंग्स और ब्रोंटिकल ट्यूब्स करके वो जो सांस लेने का नली है उसमें जाकर अटैक करेगा, एंड रेसिस्टिंग ऑल नोन ट्रीटमेंट्स। जो पहले से ट्रीटमेंट चलता है उन सबको रेसिस्ट करेगा या उसके खिलाफ काम करेगा। ऑलमोस्ट मोर बैफलिंग देन द इलनेस इटसेल्फ विल बी द फैक्ट। ओके, मैं इस चीज को कल पढ़ने के टाइम आई बिगन टू थिंक, हाउ डज दिस लेडी नो इस ईयर पे ये चीज आने वाला है। We can say brother और प्रॉफिट हो सकता है, she is not a prophet। डार्क वर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई है। she saw something from the spirit world, okay, उसको डिक्लेयर कर रही है। तो जान लेना these things जो आज पैंडेमिक बोल रहे हो सब, this is a pandemic not pandemic, it's been planned by hell। नरक का प्लान है ये, टू डिस्ट्रॉय आवर फेथ, टू डिस्ट्रॉय हर एक इंसान के अंदर जो करेज बोल्डनेस है उसको निकालने के लिए कोशिश है ये। बहुत सारे पास्टर्स को मिलता हूं, सेवक लोग को बात करते हैं, दे आर नॉट टॉकिंग कि हमारा प्रभु कितना बड़ा है, बट डालते अक्सर पोस्ट करने के टाइम पे दे से हमारा प्रभु हमारे साथ है, यहोवा हमारे साथ है, वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो सब बढ़िया है। बट उससे ज्यादा जब बात करते हैं they always say, पास्टर आपने वैक्सीन ले लिया क्या, आपने मास्क पहना है क्या, आप बाहर जाकर आते तो क्या हाथ धो ले, यहाँ पे मेरे घर के पास ये हो गया, मेरा वो हो गया। मीन्स दे आर टॉकिंग डेथ। पूरा डेथ को डिक्लेयर करने के बाद दे एक्सपेक्ट हीलिंग। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? हाउ कैन इट बी पॉसिबल? आमीन। फेथ comes from only from the word of God। यहाँ पे ये आदमी को शायद बचपन से सबने यही मौत का वर्ड जब बोलता हूँ, that does not have life, इस आदमी यही बोला होगा, you have to continue your life with, इस कंडीशन के साथ ही आपको रहना पड़ेगा, इस कंडीशन के साथ ही रहना पड़ेगा। तो इसलिए उसके पास कोई चांस नहीं था, क्योंकि कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं उसका साइकोलॉजिकली वो ठीक हुआ, ये साइकोलॉजी नहीं है, दिस इज समथिंग डिफरेंट कॉल्ड फेथ और पावर ऑफ वर्ड्स। तो ये आदमी एक दिन बैठने के टाइम पे लिस्ट्रा में पौल कर एक प्रेरित, हमारा प्रेरित पौल जो है प्रचार कर रहे हैं। ही इज प्रीचिंग वर्ड ऑफ गॉड, ही इज प्रीचिंग द गॉस्पेल। एक फिर से हम पढ़ सकते हैं 8 से। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था, वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस बातें करते सुन रहा था। पौलुस क्या बात कर रहा हो? What was Paul preaching or speaking? He might Paul full gospel, प्रभु का सुख समाचार को सुना रहा है वहां पे लिस्ट्रा में खड़े होकर। लिस्ट्रा में सुख समाचार सुना रहा है। सुख समाचार मीन्स सिर्फ ये नहीं कि यीशु तुम्हारे पाप को क्षमा करने वाला है। सुख समाचार ये है, लंगड़ा तुझे लंगड़ा रहने की जरूरत नहीं है, बीमार तो बीमार रहने की जरूरत नहीं है, कंगाल तो कंगाल रहने की जरूरत नहीं है, कर्जे में रहने वाले तो कर्जे में रहने की जरूरत नहीं है, शांति के बिना तड़पने वाला तू शांति के साथ रह सकता है। दैट इज द फुल गॉस्पेल, सुख समाचार। आमीन। दैट वाज व्हाट पॉल वाज प्रीचिंग। आमीन। पॉल वाज प्रीचिंग। इसमें हाथ रखेंगे रोमियो 1:16, रोमन्स 1:16, इसमें हाथ आए, आप वापस आएंगे। For I am not ashamed of the gospel of Christ। मैं प्रभु के सुख समाचार से लज्जित नहीं हूं। For it is the power of God to salvation to every man, everyone who believes। Because for it is the power of God, वो प्रभु का सामर्थ है। सुख समाचार जो है प्रभु का सामर्थ है। It is the power of God to salvation। ये वर्ड जो उद्धार जो लिखा हुआ है, salvation, it means healing, it means prosperity, it means sound mind। हर एक चीज जो हमारी लाइफ के लिए चाहिए वो सारा चीज
उद्धार में छुपा हुआ, सोजो वर्ड में है। तो पौल यहां पे लिख रहा है, पौल कह रहे हैं सुख समाचार जो है वो प्रभु का सामर्थ्य है, तुम्हें जो जो चाहिए वो सुख समाचार में है। तो वही सुख समाचार पौल लिस्ट्रा में प्रीच कर रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं। देखो प्रीच कर रहे हैं वो इंसान, वो वर्ड 9 वचन, वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा। एक मिनट, दिस मैन heard, 9 वचन पढ़ रहा हूं, this man heard Paul speaking, Paul observing him intently and seeing that he had faith to be healed. Paul उसको, वो पॉल को सुन रहा है, पॉल उसको देख रहा है। देखो सुनना, विश्वास सुनना मसीह के वचन से आता है। पॉल इज डिक्लेयरिंग समथिंग प्रभु के वचन से। वो जैसे वो आदमी जो कभी जीवन के बारे में सुना ही नहीं, चंगाई के बारे में सुना ही नहीं, वो आदमी सुनने के कारण something acted inside him, उसकी आत्मा में कुछ हुआ है। he received something, उस वर्ड को रिसीव करते हुए he received something, और पॉल उसको महसूस कर पाए, इस आदमी को अभी विश्वास आ चुका है करके। ये आदमी जो लंगड़ा था, बचपन से पैदाइश से लंगड़ा था, इसके अंदर कुछ आ चुका है करके पॉल को नोटिस इट, पॉल नोट कर रहे हैं। या पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। उसको चंगा हो जाने का विश्वास है। ध्यान से सुनो, चंगे होने का विश्वास है, बट वो चंगा नहीं हुआ। He had faith to be healed, but he was not healed till now. ठीक है, या और ऊंचे शब्द से कहा, क्या कैसे किया? ऊंचे शब्द से कहा, नहीं, उसके ब्रदर मैंने प्रीच कर दिया, उसके अंदर विश्वास आ गया, बस मेरा काम खत्म करके नहीं गया। पॉल डिक्लेयर्ड व्हाट ही स्पोक। पॉल ने जो प्रीच किया यीशु के नाम, यीशु आए थे तुम्हारी बीमारी को उठाने के लिए, कलवारी क्रूस पर उन्होंने खोड़े खाए ताकि तुम चंगे रहो, प्रीच किया। उस वर्ड के अथॉरिटी पर अब पॉल कुछ बोल रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। लिसन केयरफुली, फेथ हैज टू बी देयर इन 2 places, हैज टू बी ऑपरेटेड इन 2 places। एक हृदय पे विश्वास को होना जरूरी है। फर्स्ट इट शुड बी इन आवर हार्ट, सेकेंड इट शुड बी रिलीज्ड बाय आवर माउथ। हमारे मुंह से उसको निकालना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। पौल को भी विश्वास हुआ होगा कि मैं जो प्रीच कर रहा हूं मैं जानता हूं क्या है। आई ऑल्सो नो व्हाट आई डू। मैं प्रीच करने के टाइम क्या होने वाला है, मैं डिक्लेयर करूंगा तो क्या होगा करके पौल अच्छी तरह से जानता है। जस्ट लाइक ही न्यू हिज नेम, उसका नाम जितना उसको पता था उस रीति से उसको पता था ये वर्ड काम करेगा। और आप बोल रहे हो ब्रदर मैं ऐसे विश्वास नहीं कर सकता, रीड, फीड ऑन द वर्ड। आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, एक टाइम आपको पता चल जाएगा दिस वर्ड विल वर्क। हालेलुया, यस, पढ़ो। और ऊंचे शब्द से कहा, ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने लगा। तो यहाँ पे 3 कार्य एक सेवक ने बताया। पहला चीज, पौल ने 3 काम किया। पौल ने वचन को प्रीच किया, आमीन, वचन को प्रीच किया। पौल उस आदमी के अंदर विश्वास था करके प्रिसीव किया, या उसने जान लिया उस आदमी के अंदर विश्वास था। दूसरा, तीसरा, उसने आदेश दिया खड़े हो जाओ, आमीन। उस आदमी ने 3 काम किया। उस आदमी ने पहला वचन को सुना, आमीन। He heard the word, amen. He developed faith for healing. अपना विश्वास, उसके साथ विश्वास को जोड़ लिया। बहुत सारे लोग सुनते हैं बट उसके साथ विश्वास को जोड़ते नहीं। इसमें आप चले आते हैं पहले इब्रानियों 4, Hebrews chapter 4, Hebrews 4 दूसरा वचन। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया था, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। They didn't receive the word. यीशु ने बहुत सारे लोगों को, सोच लो, दुनिया का बेस्ट पास्टर, प्रॉफिट, अपोस्टल, यीशु खुद टीचर, प्रीच करते थे बहुत सारे जगह पे। बहुत सारे फरीसी भी थे वहां पे,
बहुत सारे लोग भी थे, बट नॉट एवरीवन वाज हील्ड. क्यों? दे डिडंट एक्सेप्ट हिज वर्ड. दे डिडंट एक्सेप्ट हिज वर्ड. आमेन. यहां पे भी लिखा हुआ पुराने नियम पे एक घटना कि सुख समाचार उनको भी सुनाया गया, सबको सुनाया गया, बट उनके लिए कोई लाभ नहीं, क्योंकि उसके साथ उन्होंने विश्वास को नहीं जोड़ा. तो यहां पे इस आदमी ने विश्वास जोड़ लिया, जो सुना, यस आई बिलीव कि यीशु मुझे चंगा कर सकता है. आमेन. पहला उसने सुना, दूसरा उसके साथ उसने अपने विश्वास को जोड़ा. आमेन. ही रिसीव्ड फेथ एंड ही बिलीव्ड कि होने वाला कुछ. आमेन. और तीसरा, पौल ने जैसे कहा उठकर खड़े हो जाओ. देखो, इससे पहले एक कभी खड़े होकर प्रैक्टिस नहीं किया. ही फेल्ड. बचपन से लंगड़ा था तो कभी खड़ा नहीं हुआ, बट द मोमेंट ही हर्ड, रेज अप, स्टैंड ऑन योर फीट, उठकर खड़ा हो गया. आमेन. तो सुख समाचार जो आपका और मेरे हाथ में है, इट हैज द पावर टू क्रिएट एनीथिंग वी डिजायर. आमेन. बट उसके साथ वर्ड को जब तक हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, वचन को मिक्स नहीं करेंगे, इट वोंट बी एक्टिवेटेड. इट वोंट बी एक्टिवेटेड. बहुत सारे वीक क्रिश्चियंस के प्रॉब्लम बहुत जगह पे यही है, दे डोंट मिस इन द बिलीविंग पार्ट, दे मिस इन द सेइंग पार्ट. बिलीव करने में तो सब करते हैं, यस आई बिलीव, प्रभु कर सकता है, हाँ करता है, बोलो ना, मुंह खोलकर बोलो. बोलने में उनको प्रॉब्लम है. दे आर वेरी फ्राइटेंड टू स्पीक आउट. बोलने के लिए उनको बहुत सारा डर लगता है. आमेन. बट अब पूरा दुनिया जो है, सी, पूरा दुनिया जो है, इट्स कंट्रोल्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड. इट्स कंट्रोल्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड. इब्रानियों 1:3 में लिखा हुआ है, सारा चीजों को अपने वचन की सामर्थ्य से प्रभु ने संभाल कर रखा है, जोड़ कर रखा है. इट्स द वर्ड ऑफ गॉड दैट इज सस्टेनिंग एवरीथिंग, होल्डिंग एवरीथिंग टुगेदर. आमेन. आमेन. हमारा जो उद्धार हुआ है, इट इज बाय द वर्ड ऑफ गॉड. बाइबल में लिखा हुआ है, यदि कोई अपने मुंह से अंगीकार करे कि यीशु मसीह प्रभु है, और अपने मन पे, अपने हृदय पे बिना संदेह के विश्वास करे कि प्रभु ने उसको मृत्यु में से जिलाया, तो निश्चय तुम उद्धार पाओगे. निश्चय तुम उद्धार पाओगे. देखो, दो जगह, मुंह में यीशु प्रभु अगर अंगीकार करो, और हृदय पे विश्वास करो कि प्रभु ने उसको मृत्यु में से जिलाया. सो बिलीविंग ऑल्सो कम्स इन आवर हार्ट एंड स्पीकिंग ऑल्सो कम्स फ्रॉम योर माउथ. ये दो जब मिलता है, देखो, सोचो, हमारा इटर्नल सैल्वेशन या अनंत काल का उद्धार भी इसी प्रोसेस के थ्रू ही काम करता है, यही सिस्टम के थ्रू ही काम करता है. इन योर हार्ट, हृदय में होना है, मुंह से बोलना है. हृदय में होना है, मुंह से बोलना है. आमेन. अगर सबसे बड़ा चमत्कार के लिए ये दोनों पार्ट अगर काम कर रहा है, जस्ट थिंक, बाकी सारे चीज जो प्रभु का है, हर एक चीज के लिए भी वी हैव टू डू द सेम थिंग. प्रभु ने यही सिस्टम रखा. मार्क 11:22 और 23 में यीशु कह रहे हैं, आमेन, यीशु विश्वास को अभी डेमोन्स्ट्रेट कर दिखा दिया. अभी चेलों को बता रहे हैं, चेले क्योंकि घबरा गए, प्रभु आपने श्रापित किया था वैसे ही हो गया. तो यीशु चेलों को बता रहे वही चीज को. मार्क 11:22 में, तुम प्रभु के ऊपर विश्वास करो. पढ़िए, हम थोड़ा पढ़ेंगे. मार्क 11:22-23. मार्क चैप्टर 11 वर्स 22-23. यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो. परमेश्वर पर विश्वास रखो. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा. थोड़ा सा ये चीज हम बार बार देखने वाले. यीशु ने चेलों को कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो. अगर यूनानी भाषा, ग्रीक में अगर पढ़ोगे, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, हैव द गॉड काइंड ऑफ फेथ. प्रभु का विश्वास, प्रभु किस रीति से विश्वास करते हैं, उस रीति पर विश्वास रखो. पीटर, मैं जो कर रहा हूं, मैंने जो किया था चमत्कार, ये चीज तुम भी कर सकते हो. कैसे? केवल आपको परमेश्वर जैसे विश्वास करना पड़ेगा. यू हैव टू ऑपरेट इन द फेथ दैट गॉड ऑपरेट्स. और उसको यीशु एक्सप्लेन कर रहे हैं 23 में. यदि, देखो ये वर्ड बहुत अच्छा लगता है, यदि whosoever, यदि कोई इस पहाड़ को कहे
यहां से उखड़कर समुद्र में जा पड़। और अपने हृदय में, मन पे जो लिखा हुआ है हृदय, हार्ट आता है, हार्ट में बिना संदेह के विश्वास करें, बिना डाउट के वो विश्वास करें। क्या विश्वास करें? कि उसने जो बोला वो हो जाएगा। फिर से हम पढ़ेंगे वो बस 23। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, अपने मन में संदेह ना करें, वरन प्रतीति करें कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा। देखो, जो विश्वास करता हूं हो जाएगा नहीं, क्योंकि विश्वास किया तभी तो उसने बोला है। बट यहाँ यीशु उसको बता रहे हैं, तुमने विश्वास कर मुंह से बोल दिया, तो अभी जिस वर्ड को तुमने बोला उसी वर्ड पे बना रख अपने आप को। डोंट चेंज योर स्टेटमेंट। आई हैव सीन पीपल दे कॉल हीलिंग के लिए या कोई चीज के लिए प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, वी गो टू द प्लेस, जो प्रे करते हैं दे फील गूस बम्स। उस टाइम में बहुत अच्छा लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि रोंगटे खड़े हो गए, सब अच्छा है कर। बट नेक्स्ट डे उसको 2 दिन के बाद जब चेंजेस, हालत जो है इट्स नॉट कंफर्टेबल, इमीडिएटली उनका स्टेटमेंट फिर दे चेंज। तो इसका मतलब दे आर नॉट बिलीविंग व्हाट वी प्रेड, दे आर बिलीविंग द सर्कमस्टेंसेस। वो वर्ड के ऊपर बिलीव नहीं कर रहे, बट जो हालत है उसके ऊपर बिलीव कर रहे हैं। ऐसा एक कंडीशन मार्क 5 में हम पढ़ सकते हैं। मार्क 5 22 वचन से। याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि तू आकर इस पर हाथ रख, उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। वो चंगी होकर जीवित रहे। आमीन। या तब वह उसके साथ चला। एक मिनट, इस आदमी याईर जो है वो आराधनालय का सरदार है, इज द पास्टर, सिनेगॉग का पास्टर है। उसकी बेटी जो बचपन छोटी है, वो 12 साल की है, वो मरने के द्वार पे है, शी इज अबाउट टू डाई, मींस सीरियस कंडीशन। ठीक है, उस समय वो आ रहे हैं यीशु के पास आ रहे हैं। ओके, हिस्टोरियंस कहते हैं दिस प्ले टुक प्लेस यीशु का होम टाउन पे हुआ है। आमीन, होम टाउन पे हुआ है ये चीज। और बट वो आराधनालय का जो सरदार है याईर जो है, उसको कैसे पता, क्योंकि वो यहूदी है, उसको कैसे पता कि यीशु आकर चंगा हाथ रखेंगे तो चंगे हो जाएंगे। कहते हैं दिस फेलो का वो जो एक सेंटूरियन, एक सेनापति अपने नौकर के लिए यीशु के पास आता है। एक बार कहता है, यीशु मेरा नौकर बीमार है, एक वर्ड बताओ वो ठीक हो जाएगा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, एक वर्ड आओ बता ठीक हो जाएगा। आमीन आमीन। यीशु ने जैसे कहा वैसे वो आदमी ठीक हो गया। वो सेंटूरियन जो है इस आराधनालय का जो है याईर का फ्रेंड है कर आमीन, हिस्टोरियंस बताते हैं। ही मेट हैव टोल्ड, मेरा नौकर था, यीशु कर एक आदमी है, हमारे गांव का ही है, एक वर्ड बोलता है ठीक हो जाते हैं। आमीन। ही माइट हैव हर्ड दैट थिंग, और याईर जो है उस भरोसे पर, क्योंकि हुआ है पहले, सुन लिया उसके बारे में, आकर यीशु से, बट उनका जो स्टेटमेंट देखो, यीशु से वो एक रिक्वेस्ट रख रहे हैं और एक लिमिट रख रहे हैं और बोलते यीशु मेरी बेटी को चंगा कर, यीशु कर देते। बट उन्होंने जो स्टेटमेंट रखा था, मेरी बेटी मौत के द्वार पे है, कम एंड ले योर हैंड्स ऑन हर दैट शी मे बी हील्ड एंड विल लिव। आकर अपने हाथ को रख मेरी बेटी के ऊपर ताकि वो चंगे होकर जिए। दैट वाज द लिमिट याईर रखा है, या उसका विश्वास उसने रिलीज कर दिया है उसके वर्ड्स पे। प्रभु यीशु मेरे साथ चल और उस बीमार लड़की के ऊपर हाथ रख, आमीन, वो जीवित हो जाएगी, वो चंगी हो जाएगी, वो जीवित हो जाएगी। मीन्स ही हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड व्हाट ही बिलीव्ड। यीशु के बारे में जो बिलीव किया वो चीज को उसने डिक्लेयर कर दिया यीशु को।
एंड यीशु उसके साथ चल रहे हैं 24वां वचन पे। सो जीसस वेंट विथ हिम, यीशु उसके साथ चल रहे हैं। उसके बीच में एक घटना होती है, 12 साल जिसको एक स्त्री को लहू बह रहा है, उस स्त्री आकर यीशु के कपड़े के वस्त्र को कोड़े को छूती है और चंगी हो जाती है। आमीन, हो जाती है। बट 35 वर्स 35, वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से, आराधनालय सरदार के घर से मतलब कंडीशन के जगह से कुछ रिपोर्ट आ रहा है, कुछ न्यूज आ रहा है। देयर इज ए रिपोर्ट कमिंग फ्रॉम द प्लेस वेयर प्रॉब्लम एग्जिस्टेड। दूसरा रीति से बोल सकते हैं, मीडिया एक्सपोजिंग वो हालत क्या है, वो लड़की का कंडीशन कैसा है, वो वहां पे लोगों का कंडीशन कैसा है। आई मीन दिस इज व्हाट यू हैव बीन हियरिंग। देखिए अभी मर रहे हैं, मरने के टाइम आपको कैसे महसूस हो रहा है, आपको जब सांस ऑक्सीजन नहीं पा रहे आप कैसे तड़प रहे हो। दिस इज व्हाट वो हालत को रखकर दे वांट टू डिक्लेयर। स्टॉप लिसनिंग टू दोस डिक्लेरेशंस। इफ यू वांट टू बी हेल्दी होल, प्रभु ने जो कहा उनके रीति के अनुसार काम करो। पहले प्रभु का राज्य है और उसकी धार्मिकता का खोज करो। यहाँ पे जो धार्मिकता है, इट इज हिज वे, उनके रास्ता उनका तरीका के अनुसार काम करो तो संसार की आशीष सब मिल जाएगा। आमीन आमीन। उसकी तरीका, नॉट मेरे तरीका मैं करूंगा, प्रभु को चंगा करने दो। आई कैन सिट विथ सिक पीपल, मैं बीमार लोगों के बीच में बैठकर चंगा रह सकता हूं। बट बीमारी, जिसके मुंह पे बीमारी है ना, जो हमेशा मौत को बोलने वाला, वैसे आदमी के साथ बैठकर मैं चंगा नहीं रह सकता। दैट्स मोर, दे आर मोर डेंजरस। These people are more dangerous. 1943 में एक सेवक ने बताया, he went to a pastor's, दूसरे पास्टर का एक उनके चर्च में जाकर he went to preach in his church. उस पास्टर का ये जब गए थे उससे कुछ समय पहले दैट पास्टर जो वहां पे जो होस्ट है, उस पास्टर का बहुत सीवियर हार्ट अटैक हुआ, वेरी सीवियर हार्ट अटैक, और उस पास्टर को एडमिट किया गया एंड इट्स फॉर क्रिटिकल कंडीशन। बट वहां के आसपास के लोग, जो पास्टर्स लोग हैं, दे जॉइन टुगेदर एंड बिगन टू प्रे उस पास्टर के जीवन के लिए। दे बिगन टू प्रे दिन रात ना, दे वाज कंटिन्यूअसली प्रेइंग। इसका रिजल्ट क्या हुआ, वो पास्टर ना मर रहे थे ना जी रहे थे। ही वाज इन सच ए कंडीशन, जान भी नहीं जा रही थी। यहां तक कि वो डॉक्टर ने महसूस किया कि इस कंडीशन में तो उनको जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, बट स्टिल इज अलाइव। इसका मतलब वो लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, 1943 की बात है ये, ठीक है, ये लोग जो प्रार्थना करें जिसके कारण ये आदमी आज तक मर नहीं रहा करके, उन्होंने इवन उन पास्टर्स को बताया, तुम प्लीज स्टॉप योर प्रेइंग, आप प्रार्थना करना बंद करो वरना ये मर ही नहीं रहा करके। ओके, दैट वाज द स्टेटमेंट। बट मिराकुलसली दैट पास्टर गॉट रिवाइव, वो ठीक हो गए, चंगे हो गए। He got out of उस हार्ट अटैक कंडीशन से, he came out. Amen. So, but डॉक्टर ने कुछ प्रिस्क्राइब किया, ज़्यादा सीढ़ियों में नहीं चढ़ना, बहुत सारे चीज़ उन्होंने उस पास्टर्स को बताया। ओके, सो दिस मैन ऑफ गॉड, अभी जो मैं बता रहा हूँ जिन्होंने बताया, वो मैन ऑफ गॉड उस चर्च गए हैं, वो उनकी वाइफ के साथ गए हैं। बट वो पास्टर अभी हार्ट अटैक कंडीशन से ठीक हुए, वो चर्च वो भी आकर अटेंड कर रहे हैं। आमेन। होस्ट जो है, उनकी वाइफ, बच्चे सब थे, तो वाइफ जो है वो भी एक पास्टर है, वो भी प्रचार करने वाली है। तो उस दिन वो पास्टर कोशिश कर रहे थे अनाउंसमेंट करने का, गेस्ट आए तो अनाउंसमेंट करने का, और अनाउंस करने के टाइम पे उनका जुबान जो है थोड़ा क्लियर नहीं था, थोड़ा सा मतलब ढंग से बोला ही नहीं उन्होंने। वो जो हार्ट अटैक जिनको हुआ था, वो पास्टर ढंग से कुछ बोला ही नहीं। ओके, ही मेड सम मिस्टेक्स। और सर्विस के बाद जब वो जो गेस्ट पास्टर, वो भी उनके साथ जब बैठे हुए थे गाड़ी पे, वो जो पास्टर की वाइफ है, हार्ट अटैक पास्टर की वाइफ है, मैं ऐसा बोलूँगा पास्टर ए, ठीक है सर, वो पास्टर की ए की वाइफ जो है डांटने लगी गाड़ी पे, तुम क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, तुम आकर प्रीच कर कोशिश कर रहे हो, तुमने तो पूरा सर्विस को कबाड़ा कर दिया, कर ऐसा कुछ बोल रही थी, फुल नेगेटिव बोल रही थी। ऐसे ही रहेगा ना तुम जल्दी मरने वाले हो,
तू मर जाएगा, ऐसे ही रहेगा ना, तेरा हार्ट का कुछ वो होने वाला है, तेरा हार्ट रुक जाएगा, यू आर नॉट गोइंग टू लिव कर। तो दिस गेस्ट पास्टर जो है इज अ मैन ऑफ फेथ। ओके, वो पूरा सुना उन्होंने। ओके, घर जाने के बाद भी वो लेडी जो है बिगन टू से प्लीज कुछ मतलब वो पास्टर उदाहरण के लिए वो पास्टर एक गिलास पानी डालकर पीने के लिए गए और गिलास में पानी डाल रहे हैं, तो वहां से चिल्ला, नहीं नहीं बैठो बैठो बैठो, कहीं नीचे गिर जाकर मर जाओगे। नहीं नहीं नहीं, कप मत उठाओ, तेरे हाथ में खड़ा नहीं होगा, नीचे गिर जाएगा। व्हाट वाज शी टेलिंग? हम बोल सकते हैं ब्रदर वो वाइफ है ना, शी वाज ओवर कॉन्शियस, उनका हस्बैंड के लिए एंशियस, शी वाज मोस्ट एंशियस। इट वाज नॉट एंशियस, इट वाज एक्चुअली फियर, डिक्लेयरिंग डेथ। वो पास्टर ने कुछ नहीं बोला, जिनको हार्ट अटैक हुआ उन्होंने कुछ नहीं बोला, बट दिस लेडी बिगन टू से, मर जाओगे, गिर जाओगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, तुम मत करो, ये मत करो कर शी बिगन टू से। ओके, तो जो मैन ऑफ गॉड जो गेस्ट है वो लोग इनको आदर करते थे। एक दिन कह रहे हैं कि मैंने उनकी वाइफ को कहा था, सिस्टर मैं एक चीज कह रहा हूँ, अकेले में कहा था, सिस्टर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर ये प्रभु की आत्मा ने मुझे अंदर डाला है, इफ यू कीप स्पीकिंग, आप ऐसी बोलती रहोगे 2 साल के अंदर वो आपका पति जो है मर जाएगा। तो वो लेडी हैरान हो गई थी, कह रही थी क्या कह रहे हो ब्रदर? कह रही थी यस आई नो, बाय द वे यू आर स्पीकिंग, ऐसी बोलती रहोगे तो 2 साल के अंदर उसकी मौत हो जाएगी। ओके, बट दैट लेडी, उसके बाद ये चले गए अपने घर अपने वाइफ के साथ, दैट पास्टर्स वाइफ एक वाइफ जो है, शी बिगन टू स्पीक, वैसी बोलती रही। ओके, एवरीथिंग उसके साथ जब भी मिलता था मौत का शब्द यूज करना, आमीन। और वैसे ही हुआ, नेक्स्ट टाइम में जब गए थे वो पास्टर मर चुके थे, उनके फ्यूनरल सर्विस हो चुका था। बहुत दुख की बात है। उसके बाद वो लेडी प्रभु के ऊपर नाराज होने लग गई कि मेरा पति तो प्रभु के लिए सेवा कर रहा था, प्रभु ने उसको उठा लिया जल्दी कर। इट वॉज नॉट गॉड हू टुक दैट मैन ऑफ गॉड। प्रभु लोगों को मारने में प्रीति नहीं रखते। समवन आस्क्ड मी, अभी इस कंडीशन में बहुत सारे सेवक लोग की मौत हो रही है, क्या कहना चाहते हैं? Someone asked me. Someone means a pastor asked me. I said I don't know what that pastor believed. वो पास्टर क्या बिलीव किया कर मैं नहीं जानता। He may be a good man of God. But बाइबल में लिखा हुआ मेरे लोग वचन के ज्ञान के बिना नाश हो रहे हैं। वचन का ज्ञान अगर नहीं है कि आप मसीह में कौन हो और मसीह ने क्रूस के द्वारा क्या क्या आपके लिए बना कर रखा, तैयार कर रखा है, even though it's ours, we will fail. But once you know कि आपका क्या है और आपके शब्द को, आपका जुबान को अपने हार्ट के साथ लॉक कर दोगे, speak in line with the word, things will start changing. बहुत लोग कुछ बोलते हैं, ओके, काम पे अग्रीमेंट नहीं हो रहा। खाना कैसे था? खाना बहुत बेकार, ओके, रियली बहुत बेकार, बट उनको खुश करने के लिए बहुत अच्छा था। Means his heart and his mouth not agreeing. वो खुद अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, उनको भी झूठ बोल रहे हैं। वैसे ही एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, वैसे बहुत सारा समय ऐसे बोल कर जब प्रैक्टिस कर रहते हैं, लोगों को आपने नोट किया होगा, दे स्पीक टू मच कुछ चीज़ों के लिए। हाँ कर दूंगा, जब वो जानते हो कर ही नहीं सकते, बोल कर देयर हार्ट एंड देयर माउथ नेवर अग्रीड, इसलिए उनका वर्ड्स में सामर्थ था ही नहीं, वैसे वो लेडी ने, वो पास्टर की वाइफ ने उल्टा अगर बोलती, डियर हबी डोंट वरी, हम आपके साथ सहमत होते हैं, मत्ती 18 के अनुसार, 19 के अनुसार हम बांधते हैं इस मौत को, हम डिक्लेयर करते हैं आपका हार्ट को प्रभु रिन्यू करेंगे, उकाब के जैसे, चील के जैसे रिन्यू करेंगे। आप और मैं मिलकर इस संसार पे लंबी आयु से जिएंगे, प्रभु के कार्य में रहेंगे, हमारे बच्चे आशीषित रहेंगे, फिक्र मत करो, आपके पास नया ताजगी और स्ट्रेंथ आ रहा है। आमीन। The way if she have talked like that man would have lived long, प्रभु के लिए बहुत बड़ा कार्य हुआ होगा। ये चीज मैंने I learned something। बीमार लोगों के लिए जब प्रार्थना करता हूं,
मे बी कोई भी कंडीशन हो, आई से ऑलवेज से, बिकॉज आई बिलीव दैट। प्रे करने के बाद आई बिलीव प्रभु ने छुआ तो इससे योर फेस इज लुकिंग फ्रेश, आपका फेस ताजा लग रहा है, आपका अंदर एक जान, एक चमक आया है। ऐसे काश वो बिलीव ही नहीं करेगा, जब मैं बोलता हूं ही स्टार्ट्स बिलीविंग दैट, एंड आई नो वो हीलिंग के पाथ में लेकर आएगा उसको। स्पीक टू डेड थिंग्स, लाइफ कम्स। इफ इट्स फाइनेंशियल कंडीशन, स्पीक टू इट। क्रॉस में मेरा प्रभु यीशु गरीब बना ताकि उसकी गरीबी के थ्रू मैं धनवान बनूं। तो यीशु वचन के अनुसार 2 कोरिन्थियों 8-9 में यीशु गरीब बना, यीशु है उसमें, मेरे नाम भी है उसमें, इसलिए तुम उसके अंदर धनवान हो। वो धनवान मैं हूं, यीशु का नाम भी है, मेरा नाम भी है, इसलिए कह रहा हूं मैं, यीशु गरीब बना ताकि मैं धनवान बन सकूं। What are you doing? You are agreeing with the word. ब्रदर ये झूठ नहीं होगा ब्रदर, मेरे पास पॉकेट में तो पैसा ही नहीं है, वही तो झूठ होगा। हालत जो बोल रहा है झूठ होगा। इस याईर की बेटी का डेथ होने के बाद घर से एक रिपोर्ट आ रहा है, मीडिया रिपोर्ट आ रहा है। हाँ, वही घर ही आने वाला है आदमी, वहीं बैठ सकते थे, बट देखो शैतान यही है, लोगों को जो डिस्करेज करने वाले, गलत चीज बोलने वाले लोगों को गलत समय पे भेजेगा। आप बिलीव करने के टाइम पे ही विल सेंड पीपल लाइक दैट। देखो क्या बोल रहे हैं वो 35। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, तेरी बेटी मर चुकी है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे, जब वो कह रहे थे, उसको यीशु ने अनसुनी करके, ये वर्ड बहुत अच्छा लगता है, उस वर्ड को प्रभु ने अनसुनी करके, ही डिडंट, वो ऐसे कर रहे थे जैसे उसने सुना ही नहीं यीशु ने, बट याईर ने जो बोला वो सुना। प्रभु यीशु मेरे घर आ, अपने हाथ रख और मेरी बेटी चंगी हो जाएगी, वो सुना। इन्होंने जो कहा वो चीज को अपने आत्मिक कान को बंद कर दिया प्रभु ने। बहुत सारा समय when everything is speaking, बहुत सारे समय हमें अपने आप को बंद करना पड़ेगा, कान को, ये कान नहीं, अंदर की कान को। I reject those words, I reject those death to doers, उसको एक्सेप्ट नहीं कर। ब्रदर कह रहे हैं ब्रदर अभी 3rd वेव आ रहा है, जस्ट थिंक, मुझे कभी कभी हंसी भी आती है। फर्स्ट वेव आएगा, फर्स्ट वेव जब आया था कोरोना का, वो 45 ईयर्स या 60 ईयर्स के लोगों को वो उड़ाया, क्योंकि उसको एज आधार कार्ड के साथ आता है, जिसका उम्र है उसी को मारता है, वो बच्चों को कुछ नहीं कर सकता। ओके, सेकेंड वेव आया, 18 साल से जो है उनको ही चुनकर मारता है। 18 साल वालों को आधार कार्ड देकर बड़े लोग को छोड़ दिया उसने। अभी सेकेंड वेव 18 साल से वो अभी प्रिडिक्ट करने लग रहे हैं और बोल रहे हैं। अभी 3rd वेव आ रहा है, वो सिर्फ बच्चों को मारने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, सब अपने बच्चों को तैयार करके रखो बरी करने के लिए या जलाने के लिए। The moment I heard, I said, I reject 3rd वे ऑफ प्रभु का महिमा मेरे ऊपर आ रहा है। प्रभु की महिमा का लहर पे मैं तैर रहा हूँ, जीवन के लहर पे मैं तैर रहा हूँ, इसलिए मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, मेरे परिवार में काम नहीं करेगा। आई बिगन टू डिक्लेयर। क्या डिक्लेयर करने का मतलब है, मैं उस चीज को अनसुनी कर रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू लिसन, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट कि मेरे चर्च में कोई जवान लोग या बच्चे उसके कारण मरेंगे, वो छू नहीं सकता। आई टेक स्टैंड फॉर देम द नेम ऑफ जीसस। व्हाट आर यू डूइंग? अनसुनी करना है। पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे हैं तो इस चीज को मुंह से कभी मत बोलो। हाँ बोल रहे हैं ब्रदर, हाँ पास्टर बोल रहे हैं, हाँ ब्रदर, हाँ अक्का जी, हाँ मामा जी, हाँ ये जी वो जी कर सारा जी को बंद करो। बच्चों को संभालो, बेटी मर जाएंगे वरना कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं, मेरे बच्चों लहू के बाड़े में सुरक्षित है। आमीन। अपने कोविशील्ड लगाया, यस, मैंने उसे भी बड़ा ब्लड शील्ड लगाया ऊपर। आई बीन वैक्सीनेटेड बाय कोलोसियंस 3:3। आमीन। कोलोसियंस 3:3 पढ़िए, कोलोसी की पत्री 3रा अध्याय। कोलोसी 3:3, ये हमारा वैक्सीनेशन है। आमीन। यस,
क्योंकि तुम तो मर गए क्योंकि मैं मर चुका हूं। और तुम्हारा एक मरा हुआ आदमी के अंदर, ये भी वही बोल रहे हैं, साइंटिस्ट ही बोल रहे हैं, एक मरा हुआ आदमी के अंदर वो वायरस जीवित नहीं रह सकता करके। पहले मरा हुआ आदमी, ठीक है, फॉर यू डाइड, तुम मर चुके हो, और तुम्हारा जीवन, तुम्हारा मेरा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। एक्सक्यूज मी, डिड यू हियर इट? हम मर चुके हैं, पहले ही मर चुके हैं। एक मरा हुआ आदमी को फिर से मार नहीं सकते। ब्रदर कल कब्र को खोद कर वो लाश को ब्रदर चाकू मारा था, कोई केस नहीं बनेगा उसके ऊपर। एक मरा हुआ आदमी को फिर से नहीं मार सकते। कंसिडर योरसेल्फ डेड टू सिन एंड डिजीज। तुम मर चुके हो और तुम्हारा जीवन और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मसीह के साथ, मसीह प्रभु के अंदर, पिता के अंदर छुपा हुआ है, उसके साथ हम भी छुपे हुए हैं। इफ यू डिक्लेयर दिस एवरी डे, दिस इज माई वैक्सीन, I am being vaccinated, amen, in Christ। मसीह के अंदर मेरा हो चुका है। I'm not saying गवर्नमेंट का ऑर्डर के विरुद्ध नहीं बोल रहा। If it's compulsory, compulsion हो रहा है, please do take, मैं बोल रहा हूँ। But as a man of God, I'm not believing that thing कि वो मुझे बचाएगा। मैं जानता हूँ यीशु का लहू मुझे बचा रहा है। इसका मतलब क्या बेवकूफ़ी कर बिना मास्क के, बिना चीज के ऐसे रहना? दैट आई डिडंट से दैट, वो बेवकूफ़ी है। व्हाट आई मीन टू से, हर एक चीज विश्वास और फेथ के साथ रहना है। आमीन, आमीन। सैनिटाइज करना अच्छी बात है, बट सैनिटाइज में ही डूब कर रहना वो बेवकूफ़ी है, डर के कारण है। आमीन। सैनिटाइज करना इट्स गुड, गंदगी हाथ रखते हैं, कर लो, दैट्स नॉट बैड। बट आउट ऑफ फियर, इफ यू कीप डूइंग, हर एक मिनट में करते रहते हो, दैट इज आउट ऑफ फियर। जरूर बीमारी आपके घर को ढूंढ रहा है, ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दिन नहीं है आपके अंदर एंटर करने के लिए, बिकॉज यू आर एक्टिंग आउट ऑफ फियर। लोगों को देखा है, आई हैव सीन, आई डन दैट। बाइक में जाने के टाइम अचानक कुछ हुआ, गाड़ी सडन हुआ है, तुरंत प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मुझे बचाएंगे, साम 91 को डिक्लेयर करता हूं। दैट इज नॉट प्रेइंग इन साम 91, दैट इज डिक्लेयरिंग आउट ऑफ फियर, डर के कारण बोलना। ये याईर का वो आकर जब बोल रहे हैं, वर्ड 36, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। यहाँ पे यीशु ने इंग्लिश में लिखा हुआ है, as soon as Jesus heard the word that was spoken, उन्होंने जो बोला सुना, उसके लिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। He turned to the ruler of the synagogue, जिसने बोला था, प्रभु तू मेरे साथ चल, मेरे बेटी के ऊपर हाथ रख, वो चंगी हो जाएगी, उसको कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कहा था, डू नॉट बी अफ्रेड, इस वर्ड के कारण डरो मत, डू नॉट बी अफ्रेड, ओनली बिलीव, केवल विश्वास कर। केवल विश्वास कर जो वर्ड है, क्या विश्वास करने के लिए बोला यीशु ने? केवल विश्वास कर कि तुमने जो पहले बोला था, आमीन, तुमने जो पहले बोला था उस पर विश्वास कर। तुमने क्या बोला था? प्रभु मेरे साथ चल, मेरे बेटी के ऊपर हाथ रख, वो चंगी हो जाएगी, शी शैल लिव। उस वर्ड को जामे रख, उसको पकड़े रख, उस वर्ड को जो किया उसके बिलीव रख। यू ऑलरेडी स्पोकन, नाउ अग्री योर हार्ट, उस आपके हृदय को उसके साथ सहमति रख, हटना नहीं। यहां वहां कुछ भी आए, न्यूज आए, डोंट बी शेकन, डोंट वेवर, उसी ऊपर बनाए रख अपने विश्वास को। बिलीव दोस वर्ड्स विच यू स्पोक। मार्क 11 का 23 को ऑपरेट कर रहे हो। यदि कोई इस पहाड़ को कहें यहां से समुद्र में जाकर उकड़ कर समुद्र में जाकर पड़, और अपने मन पे, हृदय पे बिना संदेह के विश्वास करें, तो उसने जो बोला है उसके लिए हो जाएगा। उसने जो बोला है, यहां से उकड़ कर जा पड़, उसने जो बोला है, उसने जो विश्वास किया नहीं, बोला है, हो जाएगा। बट विश्वास उस पे रखो जो तुमने बोला है। मंथ के शुरुआत में
अगले मंथ मैं कैसे फेस करूंगा, उसके कहने की जगह बोलो अगले मंथ पूरा दिन मेरा प्रभु मुझे संभालने वाला है, मेरे घर के हर एक चीजों को प्रभु संभाल रहे हैं। यहोवा ईरे हो, ही इज माई मुहैया करने वाले, ही इज माई प्रोवाइडर। इसलिए कोई भी हालत हो, आई एम विल बी सेटिस्फाइड, फिल्ड। क्यों? माई सफिशियंसी इज फ्रॉम द लॉर्ड। आमीन। इफ यू कीप सेइंग दैट रेगुलर, अगर यही आपका टॉक हो, इफ इट दैट्स द थिंग, यही नहाने के टाइम वही बोल रहे हो, बैठने के टाइम वही बोल रहे हो, सोने के टाइम भी वही बोल रहे हो, एवरी टाइम इफ यू कीप स्पीकिंग, आपका हार्ट और आपका मुंह सहमति में आएगा। आमीन। यस, ओ पढ़ो फिर। वर्स 41। और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, लड़की की का उसने क्या कहा था? तुम आकर अपने हाथ को मेरी बेटी के ऊपर लगाओ। यीशु आए थे, प्रभु अपने हाथ को उस बच्ची के हाथ में, उस लड़की के हाथ में, फिर से पढ़ो। और लड़की का हाथ पकड़कर उससे पकड़कर कहा, तलीता कूमी, तलिता कुमी, जिसका अर्थ है हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। उठ। मरी हुई लड़की को कह रहे हैं उठ, मीन्स उसने जो पिता ने कहा था तू आकर अपने हाथ मेरी बेटी के ऊपर लगा और वो जीवित रहेगी, उसके अनुसार ही प्रभु कर रहे हैं। बट दिस मैन हैड दिस पार्ट। नेगेटिव कार्य जब न्यूज आया, प्रभु ने उसके मुंह को पहला चीज जी, प्रभु खुद खड़े हैं वहां पे, यीशु खुद खड़े हैं सारे सामर्थ के साथ। बट प्रभु जानते हैं अगर इस आदमी ने गलत शब्द बोल दिया, प्रभु अभी कोई काम नहीं हो सकता, मेरी बेटी मर चुकी है, हालत बिगड़ चुका है, नाउ आई एम सॉरी प्रभु, आपको लेकर जाकर कोई फायदा नहीं है। तो प्रभु यीशु भी घर पे जाते तब भी कुछ नहीं होने वाला। जज योरसेल्फ, आपके जीवन पे क्यों बहुत सारे कार्य नहीं हो रहा? What was you speak? What were you speaking? What were you believing? हो सकता है your belief was right, but what were you speaking? Amen. Because faith is released in words. विश्वास केवल शब्दों से निकलता है। Amen. Hallelujah. We are going to study further next week. हम देखने वाले हैं। Amen. क्योंकि I want to एक नींव डाल रहा था फेथ का। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि वचन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। प्रभु का वचन इंपॉर्टेंट है, बट हमारा वचन भी प्रभु कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है। आमीन। जब तक ये नहीं जानेंगे, वी कांट लिव ए सक्सेसफुल क्रिश्चियन लाइफ। बट वंस वी नो कि कैसे ऑपरेट करना है, प्रभु का राज्य का सिस्टम किस विधि से ऑपरेट करता है, विल कैन बी ऑलवेज इन द विक्ट्री साइड। आमीन। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। प्रभु से जो कुछ उत्पन्न होता है वो इस संसार पे विजय पा चुका है। तुम्हारा विश्वास ही वो विजय पाने का सामर्थ्य है। The faith is the thing that overcomes the world. Father, we thank you for this wonderful time. मार्क 11:22-23 में आपने कहा, यदि कोई इस पहाड़ को कहे यहाँ से समुद्र में उखड़कर समुद्र में जा पड़ और अपने हृदय में बिना संदेह के विश्वास करें, उसने जो कहा उसके लिए हो जाएगा। प्रभु, हम यीशु के नाम से विश्वास करते हैं कि हम आपके द्वारा प्रभु, आपके वचन के द्वारा प्रभु इस संसार पे आशीषित रहेंगे। मार्क 11:23 के अनुसार हमारे समूह में खड़े होने वाले जो पहाड़ है उसको कहते हैं, जरूरतमंद पहाड़ को कहते हैं, बीमारी के पहाड़ को कहते हैं, कंगालपन पहाड़ को कहते हैं कि मेरे जीवन के से हटकर समुद्र में जा पड़, भूल, सी ऑफ फॉरगेटफुलनेस, उसमें जाकर तू डूब जा और कभी मेरे जीवन पे मत आ। और मैं विश्वास करता हूं मैंने जो बोला मेरे लिए हो जाएगा। आई थैंक यू फॉर इट लॉर्ड। फादर, वी प्रे फॉर ईच एंड एवरीवन, जो भी प्रभु जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। फादर, let their spiritual eyes be open and let them know the reality, the power that you have given in your word, and the power जो सामर्थ जो हमारी जुबान पे आपने दिया है। वचन में जैसा लिखा हुआ है, मृत्यु और जीवन जुबान के सामर्थ के अंदर है, जो उसको काबू में लाना जानता है उसको फल को खाएगा। यीशु के नाम से फादर, वी थैंक यू लॉर्ड। वी स्पीक लाइफ, we speak long life, declare health, divine health. We declare, Lord, supernatural provision
In Jesus' name. Amen. Nothing missing, nothing broken. Hallelujah. Father, we give all glory and praise to you. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. आमेन, आमेन, आमेन. हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब पवित्र लोग के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक सदा बनाए रहे. आमेन. यीशु आज भी सिंहासन पे है. He is well. He is the King of Kings and Lord of Lords. Amen. Be blessed.